औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मुर्गबाजी अफसाना जो पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा कि हमने जो शहमाल और मुर्ग जानी मरील जानी उसके दरमियान जो गुफ्तगू हो रही थी एक मुर्ग के बारे में, तो वही हम देख रहे थे। आज हम उसी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। मैंने हांडी पर चढ़े रखी है, तुम इसे जितना अच्छा खिला सकती हो खिलाती रहो, इसने ऊंची आवाज में कहा और खिड़की से हट गई है। तो इसने जोर खिड़की के बाहर ने सर जो रखा था जोर से आवाज लगाई कि मैंने हांडी रखी है चूल्हे पर, तो मैं उसे उतारने जा रही हूं, तुम इसे जितना खिला सकती हो खिलाओ। और वो खिड़की से हट गई। शहमाल ने खिड़की से आते हुई आवाज सुनी और जहरीला मुर्गियों को कोसने लगी। और जो शहमाल है वो अब अपनी मुर्गियों से कुछ बड़ा बुरा कहने लगी। हुश हुश, कोड़ हो जाएगा तुमको। वो दोबारा खुशी और फख्र से मुर्गे की तरफ पलटी। उसने दोबारा अपनी मुर्गी की तरफ से बड़े फख्र से बड़ी खुशी से देखा है। सच तो ये था कि शहमाल को मुर्ग मरील जानी को जलाने के लिए ही चाहिए था। असल में जो बात है, असल में जो इन दोनों की जो हमसाये की औरतों के दरमियान जो एक मुकाबला रहता है, जो दिखाने की जो चीज़ें होती है, जिसको फैशन आप कह सकते हैं, एक तरह से दिखावा जो होता है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। मुरील जानी को दिखाने के लिए शहमाल ने ये मुर्गा लाया था। जानी के पास 5 मुर्गियां और 1 मुर्गा था। जानी मरील के पास 5 मुर्गियां और 1 मुर्गा था। शहमाल के पास सिर्फ 2 मुर्गियां थी। शहमाल के पास सिर्फ 2 मुर्गियां थी। असल में उनके पास पहले 3 मुर्गियां थी। उनके पास पहले 3 थी, मगर एक बीमार हो गई और अपने 5 चीज़ों समेत मर गई। यानी छोटे बच्चों के समेत 5 छोटे बच्चों समेत वो मर गई थी। वो मुर्गी मरील जानी का मुर्गा उड़कर दोनों घरों के दरमियान दीवार पर चढ़ जाता था। मुर्ग जानी का जो मुर्ग था वो कभी शहमाल के सहन में आता था और कभी अपने सहन में जाता था। तो यह चीज़ शहमाल के सहन में कूद पड़ता था। कोई मुर्गा न होने की वजह से वो अपनी मुर्गियों के लिए उसका आना पसंद करती थी। क्योंकि अपनी मुर्गियों के पास उसका कोई मुर्गा नहीं था, इसीलिए वो उसका मुर्गा शहमाल के सहन में आता था और शहमाल उसको पसंद भी करती थी क्योंकि उसके पास कोई मुर्गा नहीं था। मगर जब वो धूप में अनाज सूखने के लिए फैलाती तो इसे मुर्गे का आना बहुत नागवार गुजरता था। लेकिन जब खाने की बात आती थी, मुर्गियों को खिलाने की बात आती थी, तो उस वक्त जब मुर्गा आता था तो ये शहमाल को नागवार पड़ता था। ये उसके लिए अच्छा नहीं, नेक शुगुन नहीं था। वो उससे काफ़ी नाराज़ होती थी। वो एक मुफ्त खोरी की तरह उसके आंगन से चपक कर रह जाता था, चाहे उसे कितना भी भगाया जाता, मगर उनकी सूर में वापस आना, अनाज चुगने और बिखेर देने से बाज ना आता था। शहमाल कितनी बार उसको अपने सहन से निकाल लेती थी, लेकिन मुर्गा फिर वही आता था। जब तक न वो अनाज चुके, जब तक न वो अनाज को बिखेर देने, तब तक वो यहाँ से नहीं जाता था। शहमाल कोई भी चीज़ धूप में सूखने की खातिर छोड़ने से डरती थी। शहमाल जो कोई भी चीज़ जो थी वो धूप में सुखाने के लिए वो डरती थी, क्योंकि आखिरकार जब शहमाल की सब्र की हद हो गई तो इसने मुर्गे को खूब बुरा भला कहा। मरील जानी जब सुना तो खिड़की पर आ गई और तंजिया अंदाज में बोली। तो इसी दौरान इन दोनों के दरमियान अब मुठभेड़ शुरू हो गई है। बातों बातों में है कि जब एक बार आखिरकार जब शहमाल की सब्र हद से चली गई तो मुर्गे को वो खूब बुरा भला कहने लगी। मरील जानी ने जब ये अपने मुर्गे के बारे में जो वो बुरा भला कहने लगी तो उसने जब देखा है तो वो खिड़की पर आ गई और तंजिया अंदाज में बोली। उसने तंजिया अंदाज में कहा, तुम्हें खुद एक मुर्गा खरीद लेना चाहिए, समझे? खास मौकों पर तो इसे आने देती हो, है ना? फिर भी अनाज की चंदानी देना तुम्हें बुरा लगता है। वो अब शहमाल से कहती है तंजिया अंदाज में, तुम्हें खुद एक मुर्गा लेना चाहिए था। तुम्हें क्या कहना चाहिए? तुम्हें एक मुर्गा लेना चाहिए था। खास मौकों पर उसे आने देती हो और जब अनाज की बात आती है तो इसे बुरा भला कहती हो। इस बात से शहमाल के तन बदन में आग लगी। शहमाल ये बातें सुनकर आग बगोला हो गई और इसे लम्हे से शहमाल अपने शौहर के सर हो गई कि इसे एक मुर्गा खरीद लाए। तब शहमाल ने अपनी शौहर से कहा कि वो किसी तरह भी एक मुर्गा उसको लाना ही पड़ेगा। मरील जानी ने भी बहुत दुखिया रखी कि मुर्गा दीवार फांद कर शहमाल के सहन में दाखिल न हो। मरील जानी ने भी बहुत
ध्यान रखा था कि कहीं मुर्गा दीवार फांद कर शहमाल के सहन में दाखिल न हो जाए। गुलाम खान पहले तो कोई 2 हफ्ते तक किसी न किसी बहाने बीवी को टालता रहा, मगर अब वो मानने वाली नहीं थी। उसने मायसमा बाजार की एक दुकान से उसे 3 रुपये में खरीदा था, मगर बीवी को ज़्यादा कीमत बताई कि वो अपने मखसूस अंदाज में यह न कहे। उसने 3 रुपये में ये खरीदा था, लेकिन बीवी को झूठ बोला था कि ताकि उसकी वो एक ज़्यादा कीमत इसलिए बताई ताकि उसका वो मखसूस अंदाज है वो न कहे। क्या फालतू मुर्गा खरीद लाई, कहीं पर अच्छे मुर्गे नहीं मिलते थे। मरीज जानी का मुर्गा सुर्ख रंग का था और उसके पैरों पर जापचा नन्हे नन्हे सिया दबे थे। शहमाल का मुर्गा सफेद बुराक था, उसकी चाल भी जानी के दुबले पतले मुर्गे से शानदार थी। लेकिन जो मुर्गा था शहमाल का वो सफेद रंग का था, जबकि मरीज जानी का मुर्गा सुर्ख था और उसके सुर्ख पैरों पर जो थे छोटे छोटे धब्बे थे सियाह रंग के, तो वो खूबसूरत दिखाई देता था। लेकिन जो शहमाल का मुर्ग लाया, जो गुलाम खान ने लाया था, वो सफ़ेद बुराक था, यानी चिट्टा सफ़ेद था। उसकी चाल भी जानी के दुबले पतले मुर्गे से शानदार थी। उसकी चाल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मगर जानी का मुर्गा अपनी मजबूत टांगों के बायस ताकतवर नजर आता था। मगर मरील जानी का जो मुर्गा था वो अपनी टांगों की बदौलत मजबूत नजर आ रहा था। बस यही फ़र्क था, वरना दोनों तकरीबन एक ही नस्ल और एक ही कीमत के थे। बस एक फ़र्क था कि मरील जानी का जो मुर्गा था वो थोड़ा सा ताकतवर था और उसका, वरना दोनों का नस्ल एक जैसे था। शुक्रिया।